जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे अहम चीज़ है। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी इंसान जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहता है या सीखना चाहता है वो इन चीज़ों पे अमल कर ले और एक बहुत अच्छा वो ट्रेडर बन सकता है। और मैं जिस चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम हर हफ्ते सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं जो ड्रा करते हैं, जिसमें अपना बूम 500, बूम 1000, क्रैश 500, क्रैश 1000, जिसमें हम ट्रेड करते हैं। और इसमें हम इसके एक लेवल है ना जो वो मार्केट में वो ड्रा करते हैं और वो चेक करते हैं कि उन पे ट्रेड कैसी होती है या कैसी नहीं है। बल्कि क्रैश का आप देख लें कि क्रैश 500 पे ये हमने जो लास्ट वीक जो हमने लगाए थे जो लेवल, वो मार्केट में बिल्कुल उसने उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने ठीक ठाक काम किया। वैसे पीछे भी जो गुजर के गए हैं, आप पिछली वीडियोस देखें और वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वो बिल्कुल मार्केट में काम करती हैं। और इन पे काम करने का एक तरीका है, जिनको नहीं पता वो शुरू से वीडियोस इसी चैनल में जो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, वो वीडियोस देखें और आपको पता लग जाएगा किस तरीके से काम करते हैं। अभी चलते हैं हम अपने चार्ट पर और हम अपना अब देखते हैं कि हमारे जो क्रैश 500 के जो सबसे पहले जो सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल हैं वो किस तरह से। अच्छे चले, ये नए स्टूडेंट्स के लिए जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं जिन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग का नहीं पता, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। सबसे पहली बात ये ज़हन में रखें, सपोर्ट लेवल वो है कि जहाँ पर जाके मार्केट रुक जाती है। मार्केट रुक जाती है कि अगर मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आते आते कोई लेवल है ऐसा कि जहाँ पे मार्केट, अब जिस तरह मिसाल के तौर पे ये मार्केट यहाँ से नीचे आई और ये एक इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मार्केट आके रुकी है और इसको दोबारा किया, अपना टेस्ट किया, फिर मार्केट अप साइड पर गई है, फिर ये जो ऊपर इसके एक सपोर्ट लेवल है फिर इसको टेस्ट करके ऊपर गया। ये सपोर्ट लेवल वो है कि जहाँ पे मार्केट आके रुक जाती है नीचे वाली साइड पर। और रेजिस्टेंस लेवल वो है कि जब मार्केट अप साइड पर जाती है, ऊपर वाली साइड पर जाती है और ऊपर उसको रेजिस्टेंस मिलती है, मार्केट ऊपर नहीं उससे जा सकती, उसे रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, वहाँ से मार्केट सेल होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये देखें, ये रेजिस्टेंस लेवल है इसका सबसे ऊपर, जो इस पे ये मार्केट यहाँ से ठीक ठाक सेल हुई है, फिर ये दोबारा इसने अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर नीचे सेल, फिर ये दोबारा इसने अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर सेल, और फिर ये रेजिस्टेंस को उसने टच किया, फिर ये सेल। इसी तरह अगर आप हम अपना इसमें देखेंगे, बाय साइड पे देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखें, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि हम हमेशा अपना बूम में बाय और जो ये अपना क्रैश है इसमें हम सेल करते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब बूम में आप देखें कि बूम में जो ये जो नीचे सपोर्ट लेवल है वो ये यहाँ से मार्केट अप साइड पर गई है। जिस तरह पहले ये नीचे आई है, मार्केट इस सपोर्ट लेवल को टेस्ट करके अप साइड पर गई है। इसी तरह आप पीछे भी देखते आएंगे ना, इस चार्ट की पीछे चले जाएं, पीछे भी आप देखते आएँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में काम करते हैं। लेकिन इस पर ट्रेड करने का तरीका होता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक तो तरीका ये कि आप यूट्यूब से वीडियोस देखकर ट्रेड करना सीख सकते हैं, और दूसरा तरीका ये कि अगर आप प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो फिर हमारी एकेडमी में हमारी ये टीम के साथ आप रब्ता करें, वो आगे आपको सारा इसका तरीकाकार बता देंगे कि किस तरह से हम ये सिखाते हैं आपको। और इसमें हमारी गारंटी होती है कि सिर्फ इंशाल्लाह 2 माह का सिर्फ आप जो कोर्स है, जो आपको 1 to 1 आपको सिर्फ समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, लाइव क्लासें आपको दी जाएंगी। ये बल्कि वो कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है कि आपको एक रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, जी ये सुनिए और ये कोर्स आपको, बल्कि आपके टोटल जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर किए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि ये किस तरह से मार्केट में और लाइव मार्केट में ट्रेड भी किया जाएगा इस चीज़ को लेके। अच्छा, इसमें अब दूसरा इस तरह है कि अब हम चलते हैं चार्ट पर, जिसमें सबसे पहले हम ये क्रैश 500 पे चलते हैं। इसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, जो इसका सपोर्ट लेवल और जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है। ये सबसे पहले आप ध्यान में रखें, ये सबसे ऊपर ये आ रहे हैं, इसके 1 2 3 4 4 इसके सपोर्ट लेवल हैं, और 1 2 3 4 4 ही इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं जो हमने लगाए हैं। इसे आप नोट कर लें, इसे आप अपने किसी कॉपी में या किसी चीज़ पे आप लिख लें। अच्छा, ये तारीख आप ध्यान में रखिएगा, ये कल मैंने ये सब बनाया था और कल ही वीडियो बनानी थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं बन सकी। ये तारीख का इसमें कोई इतना वो नहीं है इशू। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ये जो हम लगाते हैं, ये 1 वीक कम से कम वो चलते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता, चेंज नहीं होते ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा, वैसे मैं मार्केट में देख लेता हूँ कि अभी वैसे एक करंट क्या सूरत हाल है। 1 2 3 4, अच्छा ये मेरे ख्याल से
एक मिनट ज़रा मैं पहले इसकी सपोर्ट लेवल देखूं कि पहले इसका सपोर्ट लेवल कौन सा था। इसका पहले सपोर्ट लेवल था 3086, 3086। हाँ जी बिल्कुल, अभी ये अपने सपोर्ट लेवल के पास आई है, ठीक हो गया। ये बिल्कुल मार्केट अभी अपने सपोर्ट लेवल के पास आई है। ये इसके रेजिस्टेंस लेवल है। अप साइड पर करंट मार्केट जहाँ पर चल रही होती है ना, और ये मैंने पहले भी बताया, उसकी अप साइड पे रेजिस्टेंस लेवल होता है और डाउन साइड पे इसके सपोर्ट लेवल होता है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये था क्रैश 500। अब नेक्स्ट है क्रैश 1000। अच्छा ये देखें जी, ये क्रैश 1000 है। क्रैश 1000 में भी इस तरह ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं। इसका भी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ जी। ये क्रैश 1000, इसमें 1 2 3 4। अच्छा, इसका मेरे ख्याल से शायद चेंज हुआ होगा 5455। एक मिनट। अच्छा जी, ये देखें, ये अपना क्रैश 1000 के अपना ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। ये भी आप लगा लें ये आप लगा लें। और इसमें अगर कोई लेवल जो सपोर्ट लेवल है बताया, अगर वो रेजिस्टेंस में चेंज हो गया तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वो आपको नेक्स्ट काम आएंगे ये। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं अपना बूम 500 में। बूम 500 का चार्ट भी आप देखें, ये बूम 500 है। बूम 500 में हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ये बूम 1000 आ गया। ये बूम 1000 में ये देख लें, सॉरी बूम 500 में ये देख लें। ये बूम 500 का ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। बूम 500 में सिर्फ 2 सपोर्ट्स लेवल थे इसके, और मेरे ख्याल से अब भी शायद अपना नीचे 1 और 2। जी बिल्कुल, ये देखें, इसने अपनी सपोर्ट लेवल को बिल्कुल ये टच करके मार्केट वापस अप साइड पर वापस आ रही है। आप कोशिश करें, अगर उसके ऊपर नहीं ना समझ आ रही जो बाय रिटर्न जो लिखा हुआ है, देखें ये बाद में, क्योंकि जिस तरह कल और आज में ना कुछ सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल चेंज हुए हैं जो मैंने खुद से फिर बाद में लगाए हैं। ये आप इसमें भी ये देख लें, अगर चार्ट आपको क्लियर नज़र आ रहा है तो आप चार्ट से खुद लगा लें। ये साइड पे जो प्राइस आपको नज़र आ रही है, इस प्राइस के मुताबिक आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जो वो खुद आप लगा लें। इसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये बूम 1000 का। ये बूम 1000 के ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं। बूम 1000 में भी लास्ट जो सपोर्ट लेवल थे वो 2 हैं। अभी हम देखते हैं कि बूम 1000 में अभी क्या सूरत हाल है। अभी भी 2 ही हैं। ये एक कौन सी थी, 1 मिनट, 17 जी, अभी भी वो नीचे 2 ही अभी सपोर्ट लेवल है। तीसरी सपोर्ट वो काफ़ी अभी नीचे है, और तीसरी सपोर्ट अभी काफ़ी नीचे है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखें कि अगर आप सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पहचान लेते हैं ना, तो मार्केट में आप बहुत बेहतर तरीके से एंट्री भी ले सकते हैं और एग्जैक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कहाँ से ये बाय है और कहाँ से हम इसको सेल करें। लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आपके लिए ठीक तरह से इसको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल ट्रेड करना आने चाहिए और लगाने भी आने चाहिए। जब प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को कई बार टच करे और इसको ब्रेक ना करे, तो वो लेवल ज़्यादा मजबूत समझा जाता है। ये भी चीज़ आप ध्यान में रखें कि अगर मार्केट किसी लेवल को बार बार आके टच करती है या बार बार आके, याद रखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो रास्ते हैं जहां मार्केट रुकती, सोचती और फिर अपना अगला फैसला करती है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक अहम कदम आगे बढ़ा सकते हैं, आप कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी इस वीडियो के बारे में कोई भी आपके बारे में कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो, तो वो लाजमी आप कमेंट में अपना करें। वो सवाल मुझसे पूछें जो चीज़ आपको समझ ना आए, और उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, या ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी चीज़ जो आपने पूछनी हो। तो बाकी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में एक जो अच्छी मज़ीद वीडियोज़ हैं जो फॉरेक्स के बारे में, इंशाल्लाह जो आपके इल्म में इजाफा करे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिहाज से, तो इंशाल्लाह वो बनाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।